तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? हमें ट्रेडिंग जब हमें करना होता है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ ना, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, शेयर्स की, राइट। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना हो, इंडेक्स ऑप्शन छोड़ दो, स्टॉक ऑप्शन, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन भी करना हो, स्टॉक ऑप्शन, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? वो होती है भाई एंट्री कहाँ करे, एंट्री एंट्री एंट्री, बराबर है कि नहीं? एंट्री कहाँ करे, कहाँ करे या किस में करे, मतलब किस प्राइस पे करे और किस असेट में करे, यानी कौन से स्टॉक में करे, राइट ना, किस स्टॉक में करे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक है, कौन सा स्टॉक अभी चलने वाला है, राइट, कौन सा स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए भाई, कुछ ना कुछ ये चाहिए कि मिले आपको बना बनाया कि यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा, राइट। या इवन अगर आपको इन्वेस्टिंग करना हो, इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर देखते हैं ना हम, पी रेशियो, कम पी हो, कम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो, राइट ना, कंपनी ग्रोथ में हो, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, तो ऐसे कई पैरामीटर चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक करने जाओगे, एक एक स्टॉक का करने जाओगे, तब तक तो टाइम निकल जाएगा आपका, बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये सब के लिए आपका टाइम बचा सकता है, और वो क्या, वो है स्क्रीनर। क्या है? स्क्रीनर। सो अभी तक हमने स्क्रीनर बहुत सारे सीखा भी है, समझा भी है। यानी अभी तक हमने स्टॉकेज के अंदर स्क्रीनर निकालना बनाना सीखा हुआ है, नहीं सीखा है तो आगे सीखेंगे। उसके बाद हमने चार्टिंग के अंदर सीखा है, राइट ना, चार्टिंग के अंदर सीखा है। या उसके अलावा हमने अभी भी रिसेंटली देखा था कि एंजल के डीमेट अकाउंट में भी कुछ स्क्रीनर दिया हुआ है, जैसे कि कैंडल पैटर्न का स्क्रीनर दिया हुआ है, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हम स्क्रीनर के लिए। लेकिन जब हमें चार्ट देखने की बारी आती है तो हम आ जाते हैं वापस से ट्रेडिंग व्यू पे, राइट है। कहाँ पे चार्टिंग देखते हैं हम? ट्रेडिंग व्यू। या अपने डीमेट अकाउंट के चार्टिंग पे देखते हैं, तो डीमेट अकाउंट का तो चलो कॉमन हो गया, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हम ट्रेडिंग व्यू का करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम चार्टिंग देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। हम स्क्रीनर लगाते स्टॉकेज में, चार्टिंग में, क्योंकि उनके चार्टिंग उतने अच्छे नहीं है वहाँ पे, तो चार्ट हमें आके ट्रेडिंग व्यू पे देखना होता है। अब अगर वही स्क्रीनर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाए, अगर वही स्क्रीनर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाए तो कितना अच्छी बात है ना, वहीं पे चार्ट देखो, वहीं पे स्क्रीनर मिल जाए हमें। तो ये स्क्रीनर चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, और इसी चीज़ को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं, राइट, कि ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या हम उसके सेटिंग्स वगैरह रख सकते हैं। तो शायद ये आपके काफ़ी काम में आ सकता है, आपकी जो ट्रेडिंग को है आसान कर सकता है, आपको और मौके मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड लेने के लिए। तो उसी स्क्रीनर को चलो आज के सेशन में हम समझते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना नहीं आता है तो चलो मैं एकदम बेसिक से बता देता हूँ, मे भी हो सकता है किसी ने यूज़ ना किया हो। तो जस्ट गूगल पे मैंने ट्रेडिंग व्यू टाइप किया है, यहाँ पे पहला आ जाता है वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू, ये मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरह से ओपन हो जाएगा विंडो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ नाम का सिंबल लॉगिन करने को आएगा, जब पहली बार करोगे तो आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो वहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन हम फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ वो जो स्क्रीनर है ना वही देखने वाले हैं। तो हम आ जाएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी हमें चार्ट ओपन करना है, तो हम आ जाएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे कर्सर लेके जाओगे आ जाएगा सुपर चार्ट। क्या आ जाएगा? सुपर चार्ट। और इसी सुपर चार्ट को हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करोगे सुपर चार्ट, या आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इस चार्ट पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चार्ट दिख गया, राइट, और साइड में आपका वॉच लिस्ट रहता है,
तो आप यहाँ वॉच लिस्ट बना सकते हो। ये प्लस पे क्लिक करके आप बहुत सारे स्टॉक इधर ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कम से कम 500 कंपनियाँ ऐड किया हुआ है वॉच लिस्ट में, राइट। ओके, तो वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब यहीं पर मैं ट्रेडिंग व्यू का एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा कि ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन में खाली मैं स्क्रीनर को कवर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ये नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ आप अलर्ट वगैरह लगा सकते हो, सारे इंडिकेटर्स दिए हुए, बहुत फीचर्स है इसके अंदर। तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरा ट्रेडिंग व्यू का कि कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन है आपका ये स्क्रीनर का, दूसरा ऑप्शन है कैलेंडर, यानी कि कोई इवेंट वगैरह है, जैसे अभी बजट वगैरह था, मॉनेटरी पॉलिसी था, तो इवेंट वगैरह। यहाँ पे कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजी, इसके अंदर भी आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हो। अभी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन के ऊपर जाके ना, ये भी मैं आखिरी में कवर कर लेता हूँ, ऑप्शन स्ट्रेटजी वाला ऑप्शन भी, राइट। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी और स्क्रीनर, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलो समझते हैं हम फिलहाल स्क्रीनर को। तो स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी ये जो ऑप्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्या क्या फीचर्स है समझेंगे। क्लिक किया हमने, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मार्केट, यानी कि कौन से कंट्री का मार्केट आप देख रहे हो, कौन से कंट्री का मार्केट देख रहे हो। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे कंट्रीज आएंगे। यहाँ पे देखो क्लिक करोगे ना, यूएसए, जर्मनी, जापान, कनाडा, हांगकांग, सभी कंट्रीज़ के लिए है। तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंटायर वर्ल्ड भी ले सकते हो, लेकिन हमें किस काम का, हमें तो इंडिया का चाहिए। तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया पहला। दूसरा, ये वॉच लिस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसे छोड़ देना है, इसे ऐसे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो वॉच लिस्ट होगा हो सकता है छोटा वॉच लिस्ट हो। आपको आ जाना है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर क्या करना है, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। अब आप देखो, आपको ये जैसे निफ्टी 500 का वॉच लिस्ट से स्क्रीनर लगाना हो तो दूसरी जगहों पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, सेक्टर वाइज भी निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100, सारे इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये काम आसान कर दिया ट्रेडिंग व्यू ने। आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, चलो मैं निफ्टी 200 ले लेता हूँ, या निफ्टी हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर की कंपनियों का स्क्रीनर बनेगा, राइट ना। जो भी लोगे उसका स्क्रीनर बनेगा, यानी उन्हीं उसी का स्टॉक आएगा, उसी से निकल के। तो यहाँ मैं निफ्टी 200 ले लेता हूँ, निफ्टी 500 में ना जाके निफ्टी 200 ले लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी 200 तक कंपनियाँ अच्छी होती हैं। ओके, या इवन आप निफ्टी 500 में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो प्राइस का भी डाल सकते हो, जैसे आपने अभी निफ्टी 200 के लिए, निफ्टी 200 के अंदर तो अच्छी ही कंपनियां हैं, लेकिन अगर मान लो निफ्टी 500 में चले गए, स्मॉल कैप में चले गए, आप चाहते हो मुझे 100 रुपये से ऊपर के प्राइस वाले स्टॉक ही सिलेक्ट करके देना, या आप चाहते हो 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में देना, या आप चाहते हो 10 एंड एबो, 10 रुपये से ऊपर, 5 रुपये से ऊपर, ऐसा अगर आप चाहते हो तो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो प्राइस का सिलेक्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ओपन चाहिए। फिर आ गया परसेंटेज चेंज, अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्टॉक देना जो है यहाँ पे 30% या 10%, 5% बढ़ा या घटा हो, तो फिर आज चेंजेस भी हम नहीं लेंगे। ये एक अलग स्क्रीनर है, आप चाहते हो कि मुझे ऐसे स्टॉक दो जो 10% बढ़ाओ या घटाओ, वो ले लो, फिर जो स्टॉक यहाँ 10% बढ़े घटे होंगे आ जाएंगे, तो मुझे वो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे मार्केट कैपिटल सिलेक्शन चाहते हो तब मार्केट कैपिटल ले सकते हो, 200 बिलियन से ऊपर, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ मार्केट कैपिटल का। अब आप चाहते हो, समझो आप फंडामेंटल के लिए स्टॉक चाहते हो, ऐसे स्टॉक दो जिसका पी बिलो 15 चल रहा हो, जिसका 200 कंपनियों में से जिस स्टॉक का पी 15 या उससे नीचे, 15 एंड बिलो चल रहा हो, उससे नीचे देना। क्लिक कर दो, यहाँ पे जो स्टॉक आए हैं ना, ये स्कैन होके जिन स्टॉक का ये लिस्ट आया ना अभी आपको, ये वही स्टॉक है जिनका पी रेशियो 15 या उससे कम है। तो अभी आपका काम आसान हो गया कि नहीं। आप पी तो जानते रहोगे ना, आपको सिखाया हुआ है ना पी रेशियो क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो आपको मिल गया ऐसे स्टॉक जिनका पी
15 से कम है। तो ये अभी इन स्टॉक्स में आप ये यानी ये स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं ना आपको। मतलब देखो, जिन लोगों का फंडामेंटल नहीं हुआ है अभी तक, उनके लिए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि पी हो सकता है उनको पता ना हो, लेकिन जिनका फंडामेंटल हो चुका है उन्हें पता होगा। तो आपका काम आसान हो गया कि नहीं, फिल्टर करके पी 15 से या 15 से कम वाले स्टॉक दे देना। 50 या एबो पी चाहिए, स्कैन मार दो। 200 कंपनियों में से स्कैन करके दे दिया। तो इस तरह से आप पी स्कैन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ईपीएस डायलूट ग्रोथ, यानी जो ईपीएस ग्रोथ कर रहा है, यानी ऐसे स्टॉक दो मेरे को जिनके ईपीएस में 50% से ग्रोथ हुआ हो, जिनके ईपीएस में 25% से ऊपर ग्रोथ हुआ हो। तो ईपीएस सिलेक्शन, ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक ले सकते हो। तो जो ऐसे स्टॉक 25% से ग्रो किया हो, वो स्टॉक का लिस्ट आपको आ जाएगा। तो ईपीएस आपको बहुत मदद करता है ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए जो अच्छे कंपनियां, राइट, जो कंपनी ग्रो कर रहा हो। तो ईपीएस का स्कैनर लगा सकते हो, बस आपको यूज कर, मैं आपको स्कैनर के बारे में बता रहा हूँ, न कि यहाँ ईपीएस के बारे में बता रहा हूँ, राइट। सेम डिविडेंड यील्ड, अगर आप चाहते हो ऐसे स्टॉक मुझे दे दो जिसका डिविडेंड यील्ड 10% के ऊपर है, फिल्टर मार दो, एक भी स्टॉक नहीं आया, क्योंकि 10% के ऊपर किसी का यील्ड नहीं है 200 कंपनियों में। आप चाहते हो 5% के ऊपर जिनका यील्ड हो, ऐसे स्टॉक दे दो। आगे आपके सामने ओएनजीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गवर्नमेंट कंपनियां आगे लगभग सारी, जिनका डिविडेंड यील्ड 5% ज़्यादा हो, यानी जिसको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना। अच्छा, ये स्कैनर आपको चार्टिंग अपना इस पर भी मिल जाएगा, तो चार्टिंग या स्टॉकेज या स्कैनर अपना ये अपना स्कैनर.in पे भी, लेकिन वहाँ से चार्ट नहीं ना मिलता। अब देखो, मुझे ओएनजीसी चार्ट देखना है, क्लिक किया, ये साइड में ओएनजीसी चार्ट भी खुल गया। तो चार्टिंग के लिए ये स्कैनर बहुत बेस्ट है कि साथ ही इधर ही चार्ट देख लो। टेक्निकल एनालिसिस अगर कुछ करना हो तो यहीं से कर सकते हो आप, राइट ना। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के लिए फेमस है, आप जानते हो, चार्टिंग ट्रेडिंग भी बनाता है। तो यहीं से आप उसके चार्टिंग देख सकते हो उन कंपनी के, उन स्टॉक से, भैया कहाँ पे है, मंथली में गिरा हुआ है या चढ़ा हुआ है। आपको अगर डिविडेंड वाले स्टॉक लेना है, गिरा हुआ है, अच्छी बात है, अभी इन्वेस्ट कर देंगे, डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया, आपको यहाँ से डिविडेंड देख सकते हो। फिर क्या है, सेक्टर, अगर आप किसी सेक्टर की स्क्रीन लाना चाहते हो, समझो फाइनेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, देखो दुनिया भर के सेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे। जो सेक्टर ले लोगे उस सेक्टर की कंपनियां फिल्टर आउट होके आ जाएगा। जैसे आपको मान लो करेंटली आप अभी ऐसा यार इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में जो कंपनी होंगी उसमें हमें पैसा लगाना है, तो ये लो आपके सामने आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, भारत डायनेमिक। 200 कंपनियों में से ये 4 कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो फायदे का है कि नहीं स्कैनर। नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिस्ट रेटिंग। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट रेटिंग देते हैं, बाय, सेल, होल्ड, न्यूट्रल। बहुत सारे एनालिस्ट जो होते हैं वो रेटिंग देते हैं। जैसे आपको चाहिए ऐसा स्टॉक दो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो, अभी एनालिस्ट के हिसाब से फिल्टर मार दिया, ये आ गया। अब ये सब स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 31 स्टॉक फिल्टर आउट होके आ गए। तो इन्हें आप बाई ऑन डीप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग टाइप बाई ऑन डीप कर सकते हो ना। स्ट्रॉन्ग बाइंग रेटिंग है, चलेगा ना। इवन इसके साथ में बाई भी ले लेता हूँ, जिसका बाइंग रेटिंग हो, स्ट्रॉन्ग बाई। अब इनमें से मुझे ये देखना है रिलायंस के लिए बाइंग रेटिंग है, मुझे इसमें बाई करना है। इधर इस चार्ट खोल दिया मैंने, मंथली वीकली चार्ट लगा लिया, देख रहा हूँ यार ये यहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन में है। ये किस में है, ये अक्यूमुलेशन जोन। क्या होता है अक्यूमुलेशन जोन, कि धीरे धीरे यहाँ पे बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों या अगले कुछ महीनों में यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि बाइंग रेटिंग भी है। तो हमें एक तो बाइंग रेटिंग मिल गया, अब प्लस यहाँ अक्यूमुलेशन हो रहा है, दिख रहा है, हम भी बाई करके रख लेंगे 2 महीने के लिए, आया ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी बैंक ले लो, ये भी नीचे ऊपर से नीचे आया, अभी धीरे ऊपर जा रहा है, इसका भी बाइंग रेटिंग है, इसको भी हम धीरे धीरे खरीदेंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रेटिंग्स के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। रीसेट करता हूँ, चला गया। फिर यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से
इसका परफॉर्मेंस कैसा, मतलब ये आई थिंक ईयर टू डेट तो दिया है, यहाँ लिखा हुआ है ईयर टू डेट, यानी एक साल के अंदर ऐसे स्टॉक मुझे दे दो फिल्टर करके जो 30% से 30% या उससे ज़्यादा बढ़े हो। कोई स्टॉक नहीं, क्योंकि एक साल में गिरा हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है, तो एक साल में रिटर्न कहाँ से देंगे। लेकिन क्या ये निफ्टी 500 में है कोई स्टॉक, लगा देते। एक स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, राइट ने एक स्टॉक आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे आप स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो जिसने जैसा परफॉर्म किया हो परसेंटेज वाइज, फिर उनके चार्ट भी यहीं खोल सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाओ रेवेन्यू ग्रोथ, फंडामेंटली ऐसे स्टॉक फिल्टर करके मुझे दे दो जिनकी रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स, जिनकी सेल्स 50% से ज़्यादा बढ़ा हो। जोमेटो, बजाज बीएसई का रेवेन्यू सेल्स 50% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चार्ट देख लो, आपको लग रहा है सही जगह पे इन्वेस्ट करो। मोतीलाल ओसवाल नीचे गिरा हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ में है, कर सकते हो। आपको अगर बाकी चीज़ें आप सीखो, एनालिसिस कर सकते हो उसकी। तो यानी यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ का भी हम स्कैनर लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, नया लगाने की जरूरत नहीं आपको, लगा बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। पीईजी रेशियो, पेग रेशियो क्या होता है, जो अर्निंग और प्राइस का जो ग्रोथ होता है उसका एक रेशियो होता है। इसे बोला जाता है जिस कंपनी की पी 1 से कम है वो कंपनी अभी सही रेट में मिल रहा है। तो आपको यहाँ देखो दिया है 2 एंड एबो, 2 एंड बिलो, 1 एंड एबो। जैसे आपको चाहिए ऐसा स्टॉक मुझे दो यार जो 1 या उससे कम जिसका पीईजी रेशियो चल रहा हो। ये देखो आ गया। आप इसमें दूसरा कंडीशन भी डालना चाहते हो, नहीं यार मेरे को ना ऐसा स्टॉक देना कि जिसका पीजी रेशियो 1 से कम हो, राइट, लेकिन जिसका रेवेन्यू ग्रोथ है ना 25% से ज़्यादा हो या 50% से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो। तो देखो ये स्टॉक आ गए जिनका पीजी रेशियो 1 से कम है प्लस जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ 50 से ज़्यादा है। तो ये स्टॉक आपको मिल के आ गया। अब ये इन्वेस्टिंग के लिए है, राइट। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, पीजी रेशियो वगैरह, तो ये फंडामेंटल हो गए। तो ये इन्वेस्टिंग के लिए, ना ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग के लिए भी आएगा आगे इसके अंदर। अभी मैं ये थोड़ा फंडामेंटली वाले बता रहा हूँ, जो बना बनाया दिया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आरओई आपको सिखाया है कि जिस कंपनी का आरओई जितना ज़्यादा उतना अच्छी कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो यहाँ पर दिया है 30 एंड एबो, जिसका आरओई 30% से ज़्यादा हो वैसी कंपनियाँ आपको यहाँ पे फिल्टर आउट होके आ गए। तो आरओई का फिल्टर लगा सकते हो। बीटा, ये एक हाई बीटा लो बीटा होता है, तो ये भी लगा सकते हो जिसको इसके बारे में मालूम है, राइट, कि जो इंडेक्स से रिलेट करता है कि भाई इंडेक्स ने अगर इतना % रिटर्न दिया तो ये स्टॉक ने कितना दिया, उसे बीटा होता है। रीसेंट अर्निंग डेट, यानी ऐसे स्टॉक जिसका अर्निंग डेट अभी हो, यानी कि प्रीवियस 5 डेज में जिस कंपनी का अर्निंग डेट आया हो, अर्निंग आया हो। अर्निंग मतलब क्या, रिजल्ट, रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना कंपनी को प्रॉफिट लॉस का, या करंट ट्रेडिंग डे, आज जिसका रिजल्ट है करंट ट्रेडिंग डे, वो कंपनियां, यानी रिजल्ट किसका है वो भी फिल्टर आउट करके इधर ही दे देगा। बाकी स्क्रीन पे आपको नहीं मिलता ये। और इधर ही चार्ट लगा लो, राइट। यहाँ देखो दिया हुआ है अर्निंग डेट, ये देखो दिया हुआ है, यानी जिस दिन कल ट्रेडिंग सेशन था ना परसों, उस दिन इसका रिजल्ट डे था। तो रिजल्ट बेसिस पे आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में हेजिंग वगैरह बना के पैसा कमा सकते हैं कॉल पुट बाई करके। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट है, यानी रिजल्ट डे में बड़ा मूवमेंट आता है। तो आपको फिल्टर ये कहीं नहीं मिलता है ऐसा स्कैनर कि आपको रिजल्ट किसका फिल्टर बना के उधर ही दे दे, उधर ही चार्ट खोल लो। ये आपको ट्रेडिंग पे मिल जाएगा। तो फ़ायदे की है कि नहीं, है ना, राइट। ये रीसेट करता हूँ, हटा देता हूँ। अपकमिंग अर्निंग डेट, तो ये रिसेंट हो गया, और ये अपकमिंग जिसका आगे आने वाला है। जैसे मान लो जिसका कल है, नेक्स्ट 5 डेज में जिन कंपनियों का रिजल्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अभी नहीं रहेगा किसी का, मे बी इसलिए नहीं आ रहा है रिजल्ट, या उसके अंदर जो स्टॉक होंगे नहीं होगा, नहीं आ रहा है इस इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इंडेक्स दिस मंथ। तो ये महीने का जिसका है वो आ गया इधर। तो ये अर्निंग वाला स्कैनर था क्या, कहीं नहीं था, इधर आपको मिल जाएगा।
अब ये हो गया जो ऑटोमेटिक बना के दिया है स्क्रीनर में। प्लस अब यहाँ देखो आपको दिया है प्लस का निशान, यहाँ से आप कोई भी स्क्रीनर ऐड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्क्रीनर हम ऐड करेंगे? तो बहुत सारे स्क्रीनर मैं सिखाया हूँ ना बनाना कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो दिया है टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखो एवरेज डेली रेंज वगैरह जो भी इंडिकेटर आप सीखे हो, बोलिंजर बैंड, बियर बुल बियर पावर, कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो फिलहाल मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न की बात कर लेता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इतने सारे इंडिकेटर देखो दिया हुआ है, खुद से जाके एक एक देखो ना, सिंपल मूविंग एवरेज सारे इंडिकेटर पे बनाया हुआ दिया हुआ है, खुद से देखना आप बाद में। तो मैं चलो लेता हूँ कैंडलिस्टिक पैटर्न। समझो मान लो मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने कैंडलिस्टिक पैटर्न सेलेक्ट किया, मुझे वन डे में चाहिए। अच्छा ये इंट्राडे के लिए थोड़ा सा पेड लेना पड़ता है, वन डे में आप कैंडल पैटर्न ढूंढ लोगे फ्री में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 5 मिनट 15 मिनट में कोई पैटर्न ढूंढ के दे लाइव मार्केट में, तो उसके लिए इसका पेड लेना पड़ता है। तो फ्री में वन डे का अवेलेबल, फिर वन डे हमारे लिए काफ़ी है। चलो अब यहाँ पे वन डे मैंने ले लिया, देखो टाइम फ्रेम वन डे ले लिया, ऐड फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे अब देखो ये पैटर्न ऐड हो गया, इधर देखो पैटर्न ऐड हो गया, जैसे बाकियों का ऐड है ना वैसे आप पैटर्न ऐड हो गया ऑप्शन, बराबर क्या। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए पैटर्न कि कल के दिन मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वन डे में जहाँ भी हैमर बना हो, जिस स्टॉक में हैमर बना हो वो मेरे को ढूंढ के दे दो। ये लोग क्लिक किया, काम आसान हो गया कि नहीं। एक ही स्टॉक दिया निफ्टी 500 में हैमर, ठीक है कोई नहीं, मैं निफ्टी 200 हटा देता हूँ। यानी कि एक ही स्टॉक में हैमर बना हुआ है वन डे में, इसलिए वो एक ही स्टॉक दिया। ये देखो हैमर है, राइट ना। तो अभी ये हैमर बॉटम पे रहता तो अपने काम का होता, आपको टेक्निकल आता है, हैमर फिल्टर आउट करके दे दिया। अब ये बॉटम पे होता तो आपको काम में आता था। फिलहाल हैमर नहीं मिला मुझे, चलो कोई बात नहीं, मैं हैमर हटा देता हूँ। मैं ढूंढता हूँ ऐसा स्टॉक जहाँ डोजी बना हो, तो देख लेते हैं कहीं बॉटम पे डोजी बना हुआ है क्या। अब देखो जैसे ये आइसर मोटर है, ये गिरा 1 2 3 4 दिन और 5वें दिन कल डोजी बना है, यानी अगर कल डोजी के ऊपर प्राइस जाता है तो हम बाई कर सकते हैं, राइट क्या। तो आप इसके ऊपर नज़र रखो, कल के दिन आपको दे दिया स्टॉक फिल्टर आउट करके, आपका आसान काम कर दिया, काम आसान कर दिया कि नहीं। अब उसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करो चाहे इंट्रा ट्रेडिंग करो, राइट ना। स्टॉक दे दी ना फिल्टर आउट करके। और कोई स्टॉक है सीजी पावर, यहाँ भी अब यही बॉटम पे होता तो और अच्छा होता, सीजी पावर यहाँ दे दिया। यानी कि इस ट्रेडिंग सेशन में कोई डिसीजन नहीं हो गया, कल डिसाइड होगा मार्केट किधर जाएगा। डोजी का हाई ऊपर गया बाय, डोजी के नीचे आया तो सेल, लो के नीचे आया तो डोजी आपको निकाल के दे दिया। आप ऐसे सारे स्टॉक पे क्लिक, देखो ये ऑप्शन था क्या और कहीं पे कि डोजी मतलब ऐसा फिल्टर आउट होके क्लिक करते जाओ, चार्ट आता जाए बाजू में, चार्टिंग में है लेकिन चार्टिंग उसका उतना अच्छा नहीं लगता है। इधर आपको चार्टिंग बना बनाया मिल गया। अच्छा इधर ही पता है क्या, एक फीचर और है इसके अंदर, अलार्म वाला। यानी आप क्या कर सकते हो पता है क्या, चलो बता देता हूँ मैं इसी वीडियो में। समझो मान लो कोई एक अच्छा स्टॉक मुझे मिलने दो जिसमें डोजी बना हो, बॉटम पे देख लेता हूँ एक बार। चलो एग्जांपल के लिए ये चेन्नई पेट्रोल का स्टॉक है, यहाँ मुझे डोजी बन गया। मेरा मानना ऐसा है कि डोजी के ऊपर अगर कल ऊपर गया ना, कल ऊपर गया, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ आज, ऐसा नहीं कि जाएगा फ़ायदा होगा ऐसा नहीं, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कि डोजी के ऊपर गया तो मुझे ऐसा मुझे चाहिए कि यार इस ये मैं देखो लाइन लगा दिया, राइट ना। ये देखो इसके इधर 2 लाइन लगा दिया कि इस लाइन के ऊपर गया ना तो मुझे बाइंग का अलार्म देना, और इस लाइन के नीचे गया मुझे सेल का अलार्म देना। इधर अलार्म भी लगा सकते हो, कैसे, ये देखो इसी कर्सर पे ऐसे लाइन पे क्लिक करो ना, इधर देखो अलार्म का ऑप्शन आता है, ये इधर आप यहाँ से भी लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो अलर्ट। मैं इधर देखो अलर्ट पे क्लिक करता हूँ, इधर देखो आ गया चेन्नई पेट्रोल स्टॉक प्राइस क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन अपने सेलेक्ट किया हुआ है वो ओनली वंस एक बार बीप करना मेरे को,
राइट। मैसेज क्या देना, बाई आप लिख दो इधर, बाई, मुझे मैसेज देना बाई क्रिएट। अच्छा ये आप अपने हिसाब से नाम नहीं डाल सकते हो, पेड लेना पड़ेगा, और जो बाई डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है वो डालोगे तो ले लेगा। और इंट्राडे में 15 रुपये नहीं लगा सकते वैसा, उसके लिए पेड लेना पड़ता है। आपके डीमेट अकाउंट में ना लगा सकते हो आप, आपका जो डीमेट अकाउंट यानी एंजल का जो चार्टिंग होगा ना, वहाँ आप ये अलर्ट लगा सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम में। तो आप एक तो वनडे में यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो आप आपके डीमेट अकाउंट में चार्टिंग पे लगा दो अलर्ट कि इसके ऊपर जाए, मुझे कल बाई देना। आपका मैसेज भी आता है, मेल भी आता है बाय, ऐसा जो बाई लिखे रहोगे बाई करके, तो आपका काम आसान कर देगा। आप समझो चार्ट नहीं देख रहे हो, आपने लगा के रखा है, ऐसा सेट कर दिया, ट्रेडिंग कितना आसान कर देगा। आप बाहर हो कहीं, आपको मैसेज मेल आ गया कि बाय, तो आपको पता चल गया कि ये स्टॉक अपने हाई के ऊपर निकल चुका है, फिर आप कहीं भी रहो बाई कर सकते हो ना उसे। तो ट्रेडिंग को आप खुद आसान कर सकते हो, राइट ना। तो यहाँ पे जैसे डोजी हो गया, सेम मुझे चाहिए यार ऐसा स्टॉक दे दो जहाँ बुलिश इंगल्फिंग बना हो, क्लिक कर दिया। अब ये देखो दो स्टॉक जहाँ बुलिश इंगल्फिंग बना होगा, ये देखो रेड कैंडल के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो वेदांता हालांकि ये थोड़ा ऊपर बना है, बॉटम पे चाहिए, लेकिन ठीक है। जैसे देखो यहाँ बना था तो यहाँ अलार्म आया होगा, उधर इधर आया होगा, अगर लगाते तो फायदा हो जाता। अभी भी ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब बाइंग में ही है। प्रीवियस डे बाई ब्रेकआउट, प्रीवियस डे ब्रेकआउट बाई, बराबर है ना स्ट्रेटेजी अपना ऐसा। प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया तो बाई, तो है ना बाइंग में वेदांता। हिंडाल को ये भी सेम, रेड को ग्रीन ने क्लोज कवर किया, स्लिप भी दिया है, ऐसा अपने को बॉटम पे चाहिए। चलो और कोई पैटर्न, बुलिश हरामी, ऐसे स्टॉक जहाँ बुलिश हरामी बन रहा हो, एक ही स्टॉक आया है, ये देखो बना नहीं बना बोले सब, तो कितना आसान कर दिया स्टॉक निकालना। आप इस स्टॉक पे जिसमें पैटर्न बन रहा हो कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन अगेन बाकी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो सिखाया हुआ है जो चीज़ें वो आपके पास होना चाहिए, वो आप खुद समझ सकते हो, राइट। क्या होना चाहिए नॉलेज आपके पास, मैं खाली स्कैनर बता रहा हूँ इसमें। तो ये सारे स्कैनर आपको जितने भी चार्ट कैंडल पैटर्न है वो बना बनाया आपको दिया हुआ है, तो ऐसा आप ऐड कर सकते हो। फिर प्लस पे गया मैं, और कोई टेक्निकल है क्या यहाँ पे, यानी बाकी तो यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स दिया है। जैसे आपको अगर लगाना है मूविंग एवरेज के बारे में, कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक 50 डे ले लो, 20 जो भी चाहिए वो ले लो, आप 20 डे ले लो, ऐड फिल्टर। तो आपको क्या चाहिए, ऐसा स्टॉक मुझे दे दो जो 20 डेज EMA के ऊपर हो, EMA और या मूविंग एवरेज दोनों भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा लो, या जो एबो 0% से लेके 10% ऊपर हो उससे, उस मूविंग एवरेज प्राइस से। जैसे मान के चलो मैं एबो ले लेता हूँ, तो ये स्टॉक जो है, ऐसे स्टॉक फिल्टर होके आगे जो 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर होंगे, राइट, कहीं भी ऊपर होंगे। लेकिन जो बाकी ये वाला है कि जो 0 से 10% ऊपर होंगे, जैसे समझो मान लो मूविंग एवरेज का प्राइस है, ये मूविंग एवरेज लाइन है, इसका प्राइस 100 रुपया है, तो ऐसे स्टॉक आएंगे जो यहाँ से 10% यानी 110, 100 रुपये से 110 वाले स्टॉक आपको आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप ये फिल्टर लगा सकते हो, बिलो प्राइस एबो प्राइस सब लगा सकते हो। तो सोचो इधर ही आपको फिल्टर होके आ गए, इधर ही अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा लो, देखो मैं यहाँ मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाता हूँ। अच्छा देखते हैं सही दे रहा है क्या, तो ये मेरा 20 और 50 का एक यहाँ पे MA क्रॉस है। सो मैं यहाँ MA लगाता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, देखेंगे देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दिख रहा है क्या मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल आर सीक्वेंस के बाद, आर के, हाँ बराबर, आर के बाद यहाँ पे, तो मैं इसे ले लेता हूँ 20 डेज, ऐड फिल्टर। सो इसे मैं एबो प्राइस लगाता हूँ, 20 डेज MA के ऊपर, SBI लेता हूँ। अच्छा
ये नीचे वो क्यों आ रहा है इसमें? वन डे इसमें थोड़ा एमए में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आई थिंक एमए, बाकी चीज़ें तो सही है, एमए में थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। मेरा मूविंग एवरेज 20 डेज का लाइन ये है, इसके नीचे है तो ये एबो में कोई फिल्टर करके दे रहा है। तो आप लोग भी देखना और मैं भी देखता हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है। कुछ न कुछ रहेगा कि जो हम गलती कर रहे हैं शायद सेटिंग में, कुछ न कुछ वो देखना पड़ेगा एक बार। तो वो आप भी देख लेना एक बार, राइट, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी मैं भी देख लूँगा बाद में। ओके, तो इस तरह से ये स्किनर दिया हुआ है। टेक्निकल्स के अंदर और भी स्किनर्स है, और भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया है, फिबोनाची है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पाइवोट वगैरह सब दिया है। इसे आप लगा के देखिए। बाकी उसके अलावा फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल यानी फंडामेंटल के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पे देखो सारे फंडामेंटल, जैसे टोटल डेब्ट, टोटल इक्विटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्रॉफिट, सारी दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ दिया है। आप ये कोई भी स्कैनर लगा सकते हो फाइनेंशियल में से, फंडामेंटल के लिए। डिविडेंड के लिए आपको अगर कोई चाहिए कंटिन्यूअस डिविडेंड ग्रोथ, ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूअस डिविडेंड में ग्रो कर रही हो, कंटिन्यूअस डिविडेंड पे आउट दे रही हो, ऐसे स्टॉक का लिस्ट दे दो, तो वो सारे यहाँ पे डिविडेंड का भी आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहते हो ईबिटा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगा, राइट, फ्री कैश फ्लो, तो ये सब आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स में लगा सकते हो। डिविडेंड हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया। वैल्यूएशन, जैसे आप चाहते हो कुछ वैल्यूएशन रेशियो होता है ना, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, राइट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा रेशियो, तो ये कई सारे रेशियो होते, पीएस रेशियो, प्राइस टू कैश रेशियो, तो वैल्यूएशन रेशियो भी लगा सकते हो। तो ये भी लगा के आप देखना, आप खुद से पहले एक बार देखना। फिर ग्रोथ रेशियो, ग्रोथ की, जिसका ईबिटा ग्रोथ कर रहा हो वगैरह, ऐसा आप यहाँ पे ग्रोथ का भी लगा सकते हो। मार्जिन्स एंड रेशियो, तो जो भी कंपनी का जो मार्जिन्स होता है, यानी जो प्रॉफिट बचता है तो किस तरह से ग्रो हो रहा है, या बाकी और भी रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, बाईबैक यील्ड परसेंटेज, कैश रेशियो, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो पता होना चाहिए उसका मतलब, फिर उनका आप यहाँ पे लगा सकते हो स्कैनर के अंदर, और यही से चार्ट वगैरह देख सकते हो, राइट। मार्केट डाटा, जैसे कि एवरेज वॉल्यूम का लगा सकते हो, बीटा का लगा सकते हो, चेंज फ्रॉम ओपन, जैसे आपको ऐसा चाहिए ओपन होने के बाद इतना परसेंट चेंज हुआ हो तो मुझे स्टॉक फिल्टर करके दे दो, 1% हो, 2% हो, वैसे स्टॉक दे दे। मुन्नू एक सेकंड, आखिरी में बताता हूँ मैं, आखिरी में एक 5 बात क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट, ये अलग अलग स्किनर यहाँ पे बना के इसमें दिया हुआ है। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से लगा सकते हो। तो पहले तो आपको खुद से एक बार जाके ये स्किनर के बारे में समझ लो, लगा लो, और उसके बाद आप इसे यूज करना सीखो। फिर मैं क्या करूँगा, एक एक है ना सेपरेट सेशन लूँगा या वीडियो बना के आपको दूंगा कि किस चीज़ का यूज किस लिए कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, या आपको समझो अलग अलग तरीके जो भी ये फीचर्स है ना इसके अंदर, मैं एक एक का वीडियो आपको बना के धीरे धीरे, क्योंकि इतना आसान, इतना जल्दी नहीं होगा, एक एक का वीडियो की, समझो बोलिंजर बैंड का स्कैनर है तो इसको हम फिल्टर लगा के यूज करके किस तरह से अपने ट्रेडिंग को सही कर सकते हैं या किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका मैं धीरे धीरे करके सेपरेट एक एक वीडियो बना के आपको मैं, या लाइव सेशंस में, एक एक लाइव सेशंस में ले लूँगा मैं, राइट। तो ये था आज का स्किनर का सेशन कि जो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया रहेगा, राइट। अब यहाँ से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सवाल है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो मुन्नू। ये लाइव मार्केट यस गौरव जी, बोलिए बोलिए। ये लाइव मार्केट में फिल्टर करके दे देगा डेटा? लाइव मार्केट में फ़िल्टर करके दे देगा, लेकिन कुछ फ़िल्टर्स जो है वो इसके प्रीमियम्स में अवेलेबल रहेंगे।
काफी अच्छा है, एक ही जगह पे मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। करेक्ट, मुझे भी 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले ही मुझे दिखा और मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे जो भी अच्छा लगता है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो इसीलिए मैंने ये सेशन रखा कि ये मुझे अच्छा लगा और काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी काम का है, तो आपको भी जानना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने ये सेशन आपके लिए रखा। ओके। ओके ओके, ठीक है। और कुछ मुन्नू बोलो अभी। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन?